भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ईश्वर के प्रति गहन और प्रबल तृष्णा उत्पन्न करना, जिससे वह आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाए। यह केवल बौद्धिक इच्छा नहीं है, बल्कि हृदय की गहराई बेचैनी है। जैसे पानी से बाहर मछली भगवान को केवल खोजने की बजाय उस आंतरिक प्यास और तृष्णा का बढ़ावा दे जो स्वाभाविक रूप से उन्हें आपकी ओर आकर्षित करेगी। दैनिक जीवन में ईश्वर के साथ निकटता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ईश्वर के साथ सीधे संवाद, हार्दिक संवाद करके उनसे वैसे ही बात करें जैसे आप अपने प्रियतम से करते हैं, बिना औपचारिकता और परिष्कृत भाषा के। बस उनकी प्रेमपूर्ण अभिलाषा व्यक्त करें और ईश्वर से अलग होने की थकान को स्वीकार करें। नियमित और दैनिक संवाद इस संबंध को गहराई से विकसित करता है। ध्यान, प्रार्थना और मौन भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाते हैं? ध्यान को भगवान से मिलने के राजमार्ग के स्वरूप में वर्णित किया गया है। यह आत्मा का प्रेमपूर्ण आह्वान है, न कि केवल एक तकनीक। ध्यान में आंखें बंद करना आत्मा और दिव्य प्रिय से जुड़ने का एक अवसर है। प्रार्थना आपकी प्रेमपूर्ण भावना और आवश्यकताओं की हार्दिक अभिव्यक्ति है, जबकि मौन भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौन में सांसारिक विचारों और चिंताओं से मुक्त होकर ईश्वर को सच्चे अर्थों में पकड़ा और महसूस किया जा सकता है। भगवान के प्रति सच्चा बिना शर्त प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम स्वार्थहीन है, बिना किसी शर्त या इनाम की अपेक्षा के। यह भगवान को केवल उनके लिए, उनकी पवित्रता, मासूमियत और सुंदरता के लिए प्यार करना है, और इसमें पूर्ण समर्पण शामिल है। यह प्रेम आनंद लेने के साथ साथ अहंकार को तोड़ने की परिवर्तनकारी प्रतिक्रिया भी लाता है। अंततः आत्मा के साथ एकता प्राप्त कराता है। यह प्रेम ध्यान में विशेष अनुभवों या भावनाओं की अनुपस्थिति में भी निरंतर बना रहता है। दैनिक जीवन की बाधाओं और चुनौतियों के बीच भगवान के प्रति प्रेम कैसे बनाए रखा जा सकता है? भगवान के प्रति प्रेम का असली परीक्षण तब होता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के क्षणों के बाद संसार में लौटता है। सच्चा प्रेम हर स्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का है, चाहे वह मंदिर हो या बाजार। यह व्यक्ति के शब्दों में करुणा, दूसरों में दिव्य को देखने और क्रोध के क्षणों में भी भगवान को याद करने के रूप में प्रकट होता है। दूसरों की सेवा भी भगवान को प्यार करने का कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति में उन्हें देखना जिसे आप मदद करते हैं। भगवान के प्रति अपने प्रेम को पोषित करने में अनुशासन का क्या महत्व है? जबकि प्रेम भावनाओं से शुरू होता है, अनुशासन इसे स्थायी और पवित्र अग्नि बनाने के लिए आवश्यक है। दैनिक ध्यान, चाहे व्यक्ति कैसा भी महसूस करे, महत्वपूर्ण है। हर दिन यह पुष्टि करते हुए कि आप भगवान से प्रेम करते हैं और दिन को उन्हें समर्पित करते हैं। रात में आत्मचिंतन करके इस संबंध को समय के साथ मजबूत करता है। भगवान के प्रति गहरा प्रेम विकसित करने का अंतिम परिणाम क्या है? जब भगवान के प्रति प्रेम गहराई से विकसित होता है तो व्यक्तिगत अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल भगवान की उपस्थिति बनी रहती है। इस अवस्था को परम प्रेम के समाधि के रूप में जाना जाता है, जो शरीर में चेतना और सांसारिक जागरूकता को पार करता है।
पूर्ण आंतरिक शांति और भगवान के साथ एकता का अनुभव प्रदान करता है। इस अवस्था में ईश्वर अब बाहरी रूप से नहीं खोजा जाता, बल्कि हर सांस और हर क्षण में अनुभव किया जाता है, जिससे जन्म और मृत्यु की सीमाओं से स्वाभाविक मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की पहचान शुद्ध प्रेम बन जाती है। श्री राधे।